अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक नया स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके दुनिया के सामने एक बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने संसद में कहा, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सच में इस्लामी देशों का नेटो बनना चाहता है या फिर ये सिर्फ दुनिया को बरगलाने की एक राजनीतिक चाल है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने शुक्रवार को संसद में दावा किया कि सऊदी अरब के साथ हुआ रक्षा समझौता एक नए इस्लामी सैन्य गठबंधन की नींव हो सकता है। डार ने कहा, अगर इस समझौते में और देश शामिल हो जाएं, तो ये एक नया नेटो बन सकता है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, का मकसद है अपने सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। अर्थात अगर एक देश पर हमला होता है तो सभी मिलकर जवाब देंगे। और अब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर वैसा ही इस्लामिक नेटो बनाने का सपना देख रहा है। दरअसल 17 सितंबर 2025 को रियाद के अल यमामा पैलेस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी SMDA पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की शर्तों के मुताबिक किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। सऊदी अधिकारियों ने इसे ऐतिहासिक रक्षा साझेदारी कहा है, जो रक्षा उद्योग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देगी। इशाक डार ने संसद में बोलते हुए भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, अगर उस वक्त ये रक्षा समझौता होता तो भारत का वो हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाता। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर किया गया जवाबी ऑपरेशन था। भारत ने इसमें कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए और पाकिस्तान के कई एयर बेसिस को भी निशाना बनाया था। लेकिन सवाल उठता है, क्या आर्थिक रूप से टूट चुका पाकिस्तान वास्तव में इतना बड़ा गठबंधन खड़ा कर सकता है? पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। स्वयं इशाक डार ने संसद में माना कि देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसके बावजूद डार ने कहा, पाकिस्तान पहले से ही परमाणु और मिसाइल शक्ति है, अब हमें आर्थिक शक्ति बनने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। डार का दावा है कि कई अरब और गैर अरब इस्लामी देशों ने इस समझौते में शामिल होने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा, अगर और देश जुड़ते हैं तो ये एक नया नेटो या इस्लामिक नेटो बन सकता है, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का ये बयान ऐसे समय आया है जब वो एक बार फिर खुद को इस्लामी उम्मा का नेता साबित करने की कोशिश में है। वही पाकिस्तान जो दशकों से अमेरिका की नीतियों, चीन की रणनीति और सऊदी पेट्रो डॉलर पर निर्भर कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की ये पहल असल में उसकी राजनीतिक छवि सुधारने की कोशिश है, न कि कोई वास्तविक सैन्य गठबंधन, क्योंकि 57 इस्लामी देशों के बीच मतभेद इतने गहरे हैं कि एक इस्लामिक नेटो का बनना लगभग असंभव है। तो सवाल यही है, क्या पाकिस्तान सच में एक नया नेटो बनाना चाहता है या फिर ये बयान सिर्फ भारत और विश्व समुदाय को भ्रमित करने का एक डिप्लोमेटिक ड्रामा है? फिलहाल इतना तय है कि इस्लामी दुनिया का चौधरी बनने का पाकिस्तान का सपना अब भी अधूरा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।